जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है जियो F271i का चार्जिंग सेक्शन समझेंगे। तो आप सामने देख सकते हैं डायग्राम है और इसमें ये वीवस की प्लस लाइन है। वीवस के बाद में यहाँ पे डाटा प्लस की है, डाटा माइनस की है, उसके बाद में आईडी की लाइन है और वाइट वाला जो है ये ग्राउंड है। तो देखिए इसमें जो है वीवस की लाइन को हम फॉलो करेंगे। वीवस की लाइन की कनेक्टिविटी अगर सही है तो चार्जिंग होगा, और ये जो डाटा की लाइन और आईडी की लाइन है अगर इसकी कनेक्टिविटी ब्रेक रहेगी तो फेक चार्जिंग का इशू आएगा। तो सभी लाइनों को फॉलो करेंगे और आपको प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ से और इसकी कनेक्टिविटी अगर नहीं रहती तो इसका मतलब ये है कि आपने चार्जिंग पिन सही से नहीं लगाया है। चार्जिंग पिन सही से अगर यहाँ पे जो नीचे प्रिंट होती है वो ब्रेक हो गई तो आप यहाँ चार्जिंग पिन से लेके इस तक जंपर कर सकते हैं, तो ये कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। अब चार्जिंग पिन लगाने के बाद में अगर यहाँ पे ग्राउंड आ रहा, शॉर्टिंग आ रही, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये कैपेसिटर ख़राब होता है। इसका इधर का सिरा प्लस है, इधर का ग्राउंड होता है, तो ये अगर ख़राब होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो आपकी फुल शॉर्टिंग आएगी चार्जिंग सेक्शन में। जब आप चार्जिंग लगाएंगे तब शॉर्टिंग आएगी और फ़ोन तो आपका चालू रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप तोड़ के निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो लाइन है ये आगे यहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से है, देखो ये यहाँ पे सिल्वर कलर का है और यहाँ नीचे ग्रीन में देखिए ये इस पे डायोड पे जुड़ा हुआ है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, ये डायोड अगर ख़राब हो जाती है तो इधर का जो सिरा यहाँ पे माउस का कर्सर है ये ग्राउंड होता है, तो ये बीवेट जो वीवस की लाइन है इसको ग्राउंड में भेज देता है। ठीक है, एक तरह से ये सब सिक्योरिटी के लिए लगे होते हैं जिससे कि आपका फ़ोन ख़राब नहीं हो। ठीक है, अगर ये ख़राब है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे लगा हुआ देखिए यहाँ पे 3 पट्टी इधर इस साइड में है, तो सेम डायोड आप दूसरे फ़ोन से किसी से निकाल के यहाँ पे लगा दीजिएगा। अगर नहीं लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा 5 वोल्टेज आनी चाहिए। अगर 5 वोल्टेज नहीं आती है तो फिर इस आईसी में ये वोल्टेज जाती है जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगी रहती है। वो इस आईसी को देखेंगे, अगर इस आईसी में कोई ख़राबी आ जाती है या शॉर्टिंग हो जाता है तो इस आईसी को दो एंगल से समझेंगे। एक तो ये आईसी अगर ख़राब हो गई तो यहाँ से जो वीवस की लाइन आ रही है इसको आगे नहीं भेजेगा। देखिए यहाँ पे आगे आ रही है, ये यहाँ से जाके ये टेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ से इधर पे देखिए, ध्यान से मेरे माउस का कर्सर देखिए, यहाँ से इन हुआ इन 3 बॉल पे और इस 3 बॉल से ये आउट होता है। ठीक है, ये आउट होके फिर इस आईसी में जाता है और उसके बाद में यहाँ पे रजिस्टर से होते हुए आगे जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये आईसी ख़राब होती है तो आप इस आईसी को पहले बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये ख़राब होती है तो कभी कभी ये ग्राउंड में शॉर्टिंग भेज देती है, तब भी आपका फ़ोन फुल शॉर्ट इसमें चार्जिंग सेक्शन में शॉर्टिंग दिखाएगा। तो इस आईसी को आप निकाल दीजिए और निकालने के बाद में आप इसको, जैसे ही इसकी ये 3 बॉल अंदर दिखेंगी, ये 3, तो इसको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करेंगे तो ये इधर में इस आईसी में इन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस रजिस्टर पे आप 5 वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रही है, फिर इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे 5 वोल्टेज, यहाँ पे कैपेसिटर पे चेक करेंगे, रजिस्टर पे चेक करेंगे। अब देखिए इसमें कैपेसिटर जो लगा होता है ये फिल्टर के लिए होता है, इसको आप तोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन रजिस्टर आपको नहीं तोड़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 5 वोल्टेज आ रही है, तो इतना अगर सेक्शन आपका कंप्लीट है तो 70-80% चांसेस है कि आपका जो चार्जिंग प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगर यहाँ तक भी आ रही है तो फिर आगे की लाइन को देखना है। अब आगे की लाइन जो है ये सीधे जाएगी चार्जिंग आईसी में, जो कि ये चार्जिंग आईसी और पावर आईसी दोनों होती है। अब यहाँ पे कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, तो इसको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि कैसे इसकी जो चार्जिंग आईसी से कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो लास्ट में ये रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर को हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप जीआर लेंगे, यहाँ पे अगर जीआर आ रही है तो इसकी कनेक्टिविटी आईसी से सही है। अब यहाँ पे चार्जिंग पिन को लगाएंगे और उसके बाद में चेक कर सकते हैं आपका चार्जिंग होना चाहिए कि इतनी लाइन अगर सही है, और उसके बाद में ये ग्राउंड की लाइन भी ग्राउंड में जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने पे आपका सही हो जाना चाहिए। अगर सही नहीं होता है तो फिर भाई आपका लास्ट जो सोल्यूशन रहेगा इस आईसी को रिबोल करना रहेगा। अब आईसी को रिबोल इस कंडीशन में करेंगे, जो ये वी चार्ज की लाइन है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए इस रजिस्टर पे चेक करते हैं और ऑयल आती है तब आप रिबोल कर सकते हैं, नहीं तो फिर रिबोल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब अगर फेक चार्जिंग का इशू आ रहा तो ये डाटा प्लस और डाटा माइनस और आईडी की लाइन को फॉलो करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे आ रही है, ये देखिए एलो वाली, एलो और यहाँ पे ये देखिए डाटा माइनस और डाटा प्लस। ठीक है, अब ये दोनों जो लाइन है इस टेस्टिंग पॉइंट पे आप जीआर लेंगे। अगर इस पर जीआर आ रही है, ठीक है, इस पर अगर जीआर आ रही है तो ये लाइन इधर से कनेक्टिविटी तो सही है, इस मतलब आईसी कहने का मतलब सीपीयू से कनेक्टिविटी सही है, और यहाँ से जो चार्जिंग पिन से और इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे, अगर ये भी सही है तो फिर आपका डाटा का लाइन क्लियर है। उसके बाद में आईडी की लाइन को चेक करेंगे, आईडी की लाइन यहाँ से आई है और इस रजिस्टर पे है, उसके बाद में इस टेस्टिंग पॉइंट पे है। अब इस टेस्टिंग पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए,
कि GR आ रही है या नहीं आ रही। GR आ रही है तो फिर आप ये लाइन यहाँ से चेक कीजिए। अब इनमें से कोई लाइन अगर ब्रेक है तो आप जंपर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि जो हमने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाया बताया, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।